गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल ऑन द वे अमन। तो गाइस आज हम कंपेयर करेंगे दो अमेजिंग ऑफ रोड बाइक्स को, हीरो एक्सपल्स 210 और हीरो एक्सपल्स 200 4V को। अगर आप एक एडवेंचर लवर हैं या फिर राइडिंग का शौक रखते हैं, ऑफ रोड राइडिंग का शौक रखते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे दोनों बाइक्स की स्पेसिफिकेशन, दोनों की माइलेज और दोनों बाइक्स किस किस को लेनी चाहिए, किस किस को नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ऑफ रोड बाइक्स होती क्या है, किस लिए बनाई जाती हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं गाइज। तो ये ऑफ रोड बाइक्स जो होती हैं स्पेशली डिजाइन की जाती है उन रोड्स के लिए जहां प्रॉपर रोड्स नहीं होते, जैसे कि मडी ट्रेल्स ले लीजिए, रॉकी टेरेंस ले लीजिए जहां बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं या छोटे मोटे पत्थर भी होते हैं, और डेजर्ट एरिया ले लीजिए, या फिर आप ले लीजिए फॉरेस्ट पाथ जहाँ जंगलों में जाते हैं तो उबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं, रास्ते तो वहां होते नहीं है, रोड्स होती नहीं है। ये जो बाइक्स हैं ये आती हैं हाई सस्पेंशन ट्रेवल, या ले लीजिए लाइट बॉडी वेट और ड्यूरेबल टायर्स के ये साथ आती हैं गाइस, ताकि जो ये टूटी फूटी रोड्स होती है ना, खड्डों वाली, मतलब कि बिल्कुल खराब रोड, तो वहां पे जो टायर्स होते हैं ना वो अच्छी ग्रिप दे सके। टफ टेरेंस होते हैं जो वहां, और बढ़िया स्टेबिलिटी रहे बाइक की, तो ये सब चीजें ऑफ रोड वाली बाइक्स में काम आती हैं गाइज। तो जिन बाइक्स की मैं बात कर रहा हूँ, एक्सपल्स 210 और एक्सपल्स 200 4V, तो ये दोनों बाइक्स लाइट चलेगी। तो ये दोनों बाइक्स गाइज एडवेंचर टूरिंग और ऑफ रोड्स के लिए बनी हुई हैं, ठीक है। और इन बाइक्स को आप सिटी राइड्स के लिए भी चला सकते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग के लिए भी आप लेके जा सकते हैं। तो गाइस कुछ ही दिन पहले एक्सपल्स 210 लॉन्च हुई है, और जो कि शो केस हुई थी 2025, मतलब कि इसी साल ऑटो एक्सपो में। मैं तो वहां जा नहीं पाया, लेकिन मैं आपको इसकी पूरी नॉलेज दे दूंगा, पूरी इंफॉर्मेशन दे दूंगा इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे साथ और स्किप मत कीजिएगा वीडियो, क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें हैं जो आपके काम आ सकती है अगर आप प्लान कर रहे हैं ये ऑफ रोड बाइक लेना या टूरिंग बाइक, एडवेंचर टूरिंग बाइक देखना। चलिए गाइस पहले मैं आपको 210 एक्सपल्स जो आई है न्यू, वो दिखा देता हूँ वो दिखती कैसे है, फिर हम कंपेयर करेंगे 210 और 200 एक्सपल्स, ठीक है, दोनों में। अभी लाइट गई हुई है, शायद थोड़ा सा अंधेरा आ रहा हो, क्वालिटी में थोड़ा सा फर्क पड़ गया हो, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। तो गाइज मैं इस बाइक के बारे में बात कर रहा हूँ जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक्सपल्स 210cc। ये एडवेंचर टूरिंग बाइक है प्लस ऑफ रोड बाइक भी है। चलाने को आप इसको सिटी राइड्स में भी चला सकते हैं और लॉन्ग टूरिंग के लिए भी ले जा सकते हैं, वो आपके स्किल्स और आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। बहुत बढ़िया बाइक लॉन्च की है हीरो की तरफ से। ये पहले वाला जो ओल्ड वर्जन था वो बिल्कुल ओल्ड ही लगने लगा अब, क्योंकि ये जो चीज आ गई है ना, ये बहुत ही धांसू चीज निकाली है इन्होंने। तो इसके बारे में आज बात करेंगे। तो ये जो बाइक आप अभी देख रहे हैं ना, ये दो वेरिएंट में आती है गाइस, मतलब कि एक आती है टॉप और एक आती है बेस। अगर आप ये टॉप मॉडल देखें तो इसमें दो कलर्स आते हैं गाइस। ये जो आप देख रहे हैं पहला कलर, ठीक है, और इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ये जो आप कलर देख रहे हैं ना गाइस, तो ये पहला कलर है गाइज जो टॉप मॉडल में आता है। काफी सही लग रही है मुझे, तो अभी इस वक्त देखने में मन कर रहा है अभी जाके इसको खरीद लूं। और इसका जो दूसरा कलर रहने वाला है वो कुछ इस तरह का गाइज। ये कलर ज्यादा बेस्ट है पहले वाले से, तो अगर इन फ्यूचर मैं कभी जाऊं तो मैं यही कलर सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। और इसमें ही बेस मॉडल की बात की जाए तो गाइज वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और इसका पहले प्राइस बता देता हूँ, 185,800 एक्स शोरूम प्राइस रहने वाला है इस वाली बाइक का, ठीक है, टॉप मॉडल का। और अगर आप बेस में जाएं तो बेस में कुछ इस तरह से नजर आने वाली है बाइक 210 एक्सपल्स। तो इसमें भी मैं आपको बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन, ताकि बाइक क्लियर नजर आ सके आपको। तो ये रहने वाली है बाइक बेस मॉडल में, ठीक है। तो ये कलर भी मुझे अच्छा लगा, और इसमें यही दूसरा कलर आएगा व्हाइट कलर में, ठीक है। तो कुछ इस तरह से कलर रहने वाले हैं टॉप और बेस में। लेकिन मुझे जो सबसे बढ़िया लगा वो टॉप में मुझे ये वाला कलर पसंद आया सबसे सही। बेस मॉडल की बात कर ली जाए, इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात कर ली जाए तो 1,75,800 रहने वाला है। देखो जिस सिटी में आप रह रहे हो प्राइस जो है डिफरेंस हो सकता है, थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे हो सकता है, ठीक है। वो आपकी सिटी के हिसाब से होगा, ठीक है। तो वो आप
चेक कर लीजिएगा जब आप विजिट करेंगे हीरो के शोरूम में, ठीक है। तो टॉप और बेस में क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं कंपनी की तरफ से वो भी बात कर लेते हैं, ठीक है। 10,000 का जो फ़र्क है वो कहाँ कहाँ आपको कम मिल रहा है किस बाइक में, और कहाँ किस जगह किस बाइक में ज़्यादा मिल रहा है, तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेस मॉडल है गाइस, और ये टॉप मॉडल है एक्सपल्स 210, ठीक है। तो अगर इसके वेट की बात की जाए, जो बेस मॉडल है उसमें 168 का है, और इस वाली बाइक का वेट है वो 170 के करीब है। करीब नहीं है, सामने जो लिखा है 170 है। विंड स्क्रीन की बात की जाए तो बेस में आपको विंड स्क्रीन नहीं मिलने वाली, इसमें विंड स्क्रीन मिलेगी आपको। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात की जाए तो फुल डिजिटल एलसीडी इसमें मिल रही है, और इसमें टीएफटी स्क्रीन मिल रही है टॉप में। नकल गार्ड्स नहीं मिलेंगे आपको बेस वाले मॉडल में, और आपको नकल गार्ड्स मिलेंगे टॉप मॉडल में। लगेज प्लेट भी नहीं मिलेगी। लगेज प्लेट क्या होती है गाइस, अगर आप टूरिंग कर रहे हैं कहीं जा रहे हैं तो लगेज प्लेट होती है जिसके ऊपर हम अपने बॉक्सेस या सैडल बैग्स लगाते हैं, ठीक है, या पैनियर्स कह लीजिए, या तो वो बेस मॉडल वाले में लगेज प्लेट नहीं आ रही है, टॉप वाले में आपको मिल जाएगी लगेज प्लेट। एबीएस जो है वो सिंगल चैनल रहने वाला है बेस मॉडल में, और डबल चैनल एबीएस आने वाला है फीचर अपना एक्सपल्स 210 में। कलर्स की ऑप्शन की बात की जाए तो वो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। इसमें भी 2 कलर्स आते हैं, इसमें भी, लेकिन दोनों अलग अलग डिफरेंट कलर्स आते हैं। तो ये कुछ छोटा सा कंपैरिजन है इन दोनों बाइक्स के बीच में। तो एक नज़र हम ओल्ड वर्जन पे भी मार लेते हैं। 210 से पहले कौन सा एक्सपल्स आता था, वो आता था एक्सपल्स 200। इसमें 3 वेरिएंट आते थे गाइस, एक्सपल्स 200 4V प्रो, डक्कर है कि डकार एडिशन, वो देख लीजिएगा। सबसे पहला एडिशन यही आता था, मतलब कि जो टॉप का था, और इसका एक्स शोरूम प्राइस 1,67,000 था अप्रॉक्स। और दूसरा इसी में वेरिएंट जो आता था वो एक्सपल्स 200 4V आता था, 1,51,000 का इसका जो प्राइस रहता था एक्स शोरूम। ये सारे एक्स शोरूम प्राइस ही बता रहा हूँ आपको। और लास्ट में एक्सपल्स 200 4V प्रो आता था जो कि 1,64,500 है। और कलर्स की बात की जाए तो 200 4V प्रो की बात की जाए तो यहाँ पे एक ही कलर आता है गाइस, जो कि लिखा हुआ है पर्ल फेडलेस वाइट, ये जो आप कलर देख रहे हैं। और एक्सपल्स 200 4V में देखा जाए तो 4 कलर्स आते हैं, ग्रे, ब्लैक, रेड एंड वाइट। तो इसमें ज़्यादा ऑप्शन थी कलर्स को लेके। और जो इनका जो मेन एडिशन था 4V प्रो डक्कर एडिशन, देख लीजिएगा, डक्कर है कि डकार है, मेरे को पढ़ने में तो ये डक्कर ही लग रहा है। इसमें जो कलर आता था ना गाइस, वो आता था ग्लोस गोल्ड फिश सिल्वर, जो अभी आप देख रहे हैं। एक और बात गाइस, 210 एक्सपल्स में जो बेस और टॉप में क्या फ़र्क है गाइस, एक तो ये जो आप टैंक देख रहे हैं ना, इस पे जो ग्राफिक्स बने हुए हैं ये नीचे की ओर बने हुए हैं, और अगर आप टॉप मॉडल में देखेंगे तो उसके टॉप पे ही बने हुए हैं ये। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है एक। और ये जो आप साइड पैनल कह लीजिए या फेयरिंग कह लीजिए, यहाँ पे भी जो ग्राफिक्स बने हुए हैं वो बेस मॉडल में आपको थोड़ा अलग नज़र आएंगे। और जो मैं लगेज प्लेट की बात कर रहा था ना, ये टॉप मॉडल पे ये लगी हुई है, ये जो आप देख रहे हैं ये लगेज प्लेट है, जो कि बेस मॉडल में नहीं आती, ये सिंपल आएगी, ये आपको आफ्टर मार्केट लगवानी पड़ेगी। और यहाँ पे विंडशील्ड भी नहीं है जो आप देख रहे हैं, लेकिन टॉप मॉडल में ये विंडशील्ड दे रखी है यहाँ पे। और स्लाइटली सा मुझे सीट में भी इनका फ़र्क लगा है इन दोनों टॉप और बेस में। ये जो देख रहे हैं ये बेस मॉडल की सीट है 210 एक्सपल्स की, और एक्सपल्स 210 टॉप में देखा जाए तो ये सीट आएगी कुछ, तो सीट का डिज़ाइन कुछ इस तरह से है, ये ज़्यादा सही लग रही है मुझे। मतलब बात की जाए तो एक्सपल्स 210 जो टॉप है वो ज़्यादा सही है। अगर आप जाते हैं तो 10,000 को मत देखिए, अगर आपका पूरा मूड बना हुआ है ना इस बाइक को लेने के लिए तो आप टॉप की तरफ ही जाइएगा, 10,000 बचाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि आपको काफ़ी चीज़ें मिल भी रही हैं, मैं तो यही कहूँगा। तो अभी बात कर लेते हैं एक्सपल्स 210 और एक्सपल्स 200 4V के बारे में। मतलब कि अब की बार जो हीरो ने क्या अपग्रेड किया है इस बाइक में, जो लोग इतने पागल हो रहे हैं इस बाइक के लिए। तो एक्सपल्स 210 में जो इंजन आ रहा है वो 210 सीसी का ही आ रहा है, नाम में बता रखा है कि कितने का सीसी आ रहा है इसमें। और एक्सपल्स 200 में 200 सीसी का ही आ रहा है, मतलब कि 199 पॉइंट समथिंग का इंजन आता है उसमें। और एक्सपल्स 210 की पावर और टॉर्क की बात की जाए तो पावर मिलती है 24.6 PS की, और टॉर्क मिलती है 20.7 Nm की, ठीक है। ये जो पावर और टॉर्क जनरेट करता है एक्सपल्स 210। और बात की जाए 200 की तो उसमें पावर और टॉर्क रहने वाली है। ट्रांसमिशन की बात कर ली जाए तो एक्सपल्स 210 में मिलने वाला है आपको 6 स्पीड गियरबॉक्स विद असिस्टेंट स्लीपर क्लच के साथ, और
200 4V में एक यार, और बात की जाए एक्सपल्स 200 4V की, तो उसमें मिलेंगे आपको सिर्फ 5 स्पीड गियर बॉक्स मैनुअल। 19.1 की जो है पावर जनरेट करेगा, और टॉर्क की बात की जाए तो 17.35 की टॉर्क प्रोड्यूस करेगा एक्सपल्स 200 4V। ट्रांसमिशन की बात कर ली जाए तो एक्सपल्स 210 में मिलने वाला है आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स विद असिस्टेंट स्लीपर क्लच के साथ, और बात की जाए एक्सपल्स 200 4V की, तो उसमें मिलेंगे आपको सिर्फ 5 स्पीड गियर बॉक्स मैनुअल। और अब बात कर लेते हैं सस्पेंशन की। 210 में जो फ्रंट साइड पे सस्पेंशन मिलने वाला है उसका साइज है 210 mm का, और टेलीस्कोपिक फोक सस्पेंशन रहने वाला है। और अगर बात की जाए एक्सपल्स 200 4V की, तो उसमें भी टेलीस्कोपिक फोक मिलने वाला है, लेकिन उसका जो साइज है वो 190 mm का रहने वाला है। और बात कर लेते हैं रेयर सस्पेंशन की, तो एक्सपल्स 210 में रहने वाला है रेयर सस्पेंशन एडजस्टेबल मोनोशॉक, जो कि 205 mm का है। और एक्सपल्स 400 और एक्सपल्स 200 4V में रहने वाला है 170 mm का सिंपल मोनोशॉक सस्पेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे भी काफी फर्क है जो मैंने जितना भी आपको बताया है। दोनों बाइक्स की ब्रेक्स की बात कर ली जाए तो 210 में आ रहा है अपना ड्यूल चैनल एबीएस, ठीक है, और 200 4V में रहने वाला है सिंगल चैनल एबीएस। तो यहाँ पे भी काफी फर्क है। और टायर्स की बात कर ली जाए दोनों बाइक्स के 210 और 200 4V, तो बता दूं फ्रंट टायर जो है वो 90/90 का ही रहने वाला है, और फ्रंट टायर की बात की जाए तो 120/80 का रहने वाला है, चाहे वो आप 4V ले लीजिए 200 या ले लीजिए 210। और इन दोनों बाइक्स में जो है स्पोक व्हील मिलने वाले हैं, क्योंकि ये टूरिंग बाइक है, एडवेंचर बाइक है, ऑफ रोडिंग बाइक है, देखने से ये लगता है। तो इनमें व्हील मिलेंगे गाइस, स्पोक व्हील, अलॉयज बिल्कुल नहीं मिलेंगे। और इनमें जो टायर्स आते हैं वो ट्यूबलेस नहीं है, वो ट्यूब टायर है, तो पंचर किट हमेशा आपको साथ ही रखनी पड़ेगी। फ्रंट टायर की बात कर ली जाए तो जो आगे का रिम है, जो स्पोक मैं आपको कह रहा हूँ स्पोक व्हील, वो 21 इंच के रहने वाले हैं, और जो रियर है वो 18 इंच के रहने वाले हैं। इसके वेट की बात कर ली जाए तो टॉप वेरिएंट की ही मैं बात करूंगा, तो 210 का जो वेट है वो 168 kg रहने वाला है, और 200 4V का जो वेट है बाइक का वो रहने वाला है 158। फ्यूल टैंक की बात कर ली जाए तो दोनों बाइक्स में 13 लीटर का टैंक आएगा पेट्रोल का। और माइलेज की बात की जाए तो 210 में जो है 38 की माइलेज बताई जा रही है, और 200 4V में 40 किलोमीटर की एवरेज बताई जाती है। बाकी मैंने कभी ये चलाया नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन है वही मैं आपको दे रहा हूँ। बाकी अगर किसी के पास है ये, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा उनको क्या माइलेज मिल रही है इस वक्त। इन बाइक्स की सीट हाइट की बात की जाए तो ये जो अभी आप देख रहे हैं ये 210 है, तो इसकी सीट हाइट रहेगी 825 mm की, ठीक है। और एक्स पल्स 200 4V में जो सीट हाइट रहने वाली है वो 823 mm की रहने वाली है। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो इस वाले बाइक में 210 वाले एक्सपल्स में रहने वाली है 220 mm की, ये जो जगह आप नीचे देख रहे हैं ना, तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। और इसी तरह से 200 4V में ग्राउंड क्लियरेंस रहने वाली है 220 mm की, मतलब कि दोनों में सेम रहने वाली है। तो दोनों के प्राइस की बात कर लूं तो 210 की एक्स शोरूम की तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, अप्रॉक्स बता देता हूं आपको, आरटीओ इंश्योरेंस और भी जो एडिशनल चार्जेस होते हैं, तो मे बी ये हो सकता है 2,20,000 या 2,22,000 तक रह सकती है, अप्रॉक्स बता रहा हूँ। और जो पुराने वाला वर्जन था अपना 200 4V जो अभी भी आ रहा है आई थिंक, तो ये जो है 2 लाख, आई थिंक 2 लाख तक ये होनी चाहिए। और ये जो मैंने अभी आपको प्राइस बताया ये मैंने ऑन रोड प्राइस बताया है, और बता दूं ये अप्रॉक्स प्राइस बताया मैंने अपनी तरफ से, ठीक है। बाकी आप शोरूम पे विजिट करके पता कर सकते हैं इनका एक्स शोरूम प्राइस क्या है और ऑन रोड प्राइस क्या है। तो भाई लोगों ये था एक छोटा सा कंपैरिजन 210 और 200 4V में, ठीक है, एक्सपल्स में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस लेकर आता रहूंगा। तो अब हम बात करेंगे ये जो टूरिंग बाइक है, एडवेंचर टूरिंग बाइक है, ऑफ रोड वाली ये बाइक है, किसको लेनी चाहिए और किसको नहीं लेनी चाहिए। देखो यार, ये जो बाइक है ना, लेने को तो हर कोई ले सकता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि आधी जनता इसको लेती है और आधी जनता नहीं लेती, क्योंकि देखो हर किसी की ये पसंद नहीं है, हर किसी की ये नीड नहीं है, ठीक है। क्योंकि हर किसी को ऑफ रोडिंग नहीं करनी, हर किसी को एडवेंचर नहीं करना, किसी को लोकल राइड भी करनी है, मतलब कि सिटी ऑफिस पर्पज के लिए, कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग, आजकल तो स्कूल के बच्चे भी ये लिए घूम रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगा
चाहे एक्स पल्स 210 है, चाहे एक्स पल्स 204V है। ये सिर्फ उन्हीं के लिए ठीक है जो प्रोफेशनल ऑफ रोडिंग राइड्स करना चाहते हैं, ठीक है, या टफ टेरेंस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और जिन्हें हाई एडवांस फीचर चाहिए, हाई एडवांस परफॉर्मेंस चाहिए, जैसे कि इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, ठीक है, और SMS अलर्ट सब कुछ आता है इसमें, और इसमें TFT स्क्रीन दी गई है, और वो सारी चीज़ें इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो कि आपको एक नॉर्मल दूसरी बाइक्स में भी मिल जाती हैं, जो आजकल के टाइम में काफ़ी एडवांस है, तो इसमें भी वही चीज़ रहने वाली है। और जिन्हें ABS का मतलब पता है, इसमें 3 मोड्स दिए गए हैं, रोड, ऑफ रोड एंड रैली, ठीक है। तो ये तीनों उन्हीं को समझ आएंगे जो ऑफ रोड करते हैं या टफ टेरेंस पे जाके एक्सप्लोर करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, हर किसी के लिए नहीं है, हर किसी के लिए नहीं है, हर किसी के लिए तो ये है कि ये एक बाइक है, जो भी इसको राइड करेगा वो इतने मोड्स में नहीं जाएगा जो हमारी तरह सिंपल बंदे हैं, ठीक है। तो हमने तो एक ही मोड पे चलानी है, और ज्यादातर हम इसको सिटी राइड ही करेंगे। अगर हम ले भी लेते हैं ना, तो हम इसे ज्यादातर सिटी राइड ही करेंगे। और वो एडवेंचर राइडर्स जिनको लॉन्ग टूरिंग पे जाना है, चैलेंजिंग ट्रेल्स करने हैं, तो उनके लिए ये बाइक काफी अच्छी रहने वाली है। और ये बाइक किसे नहीं लेनी चाहिए? देखो यार, बिगनर्स के लिए ये बाइक बिल्कुल नहीं बनी, ठीक है। और जो सिटी यूज के लिए चाहते हैं वो बाइक ये ना ले। और मतलब कि एक तरह से जो डेली कम्यूट वाली बाइक्स होती है ना, जो माइलेज वाली, माइलेज चलो इसकी ठीक है, लेकिन ये ऑफ रोड बाइक है गाइस, और एडवेंचर टूरिंग बाइक, तो सिटी में जो यूज करना चाहता है वो इस बाइक को ना ले। और पर्सन की हाइट कितनी होनी चाहिए? अगर आपकी हाइट 5.4, 5.5 या इससे ज्यादा है तो आप लीजिए ये बाइक। अगर आपकी कम हाइट है तो मुझे नहीं लगता ये बाइक आप हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। तो बैलेंस आप संभाल नहीं पाएंगे और बाइक बार बार गिरती रहेगी। एक मेजर डिफरेंस बता देता हूँ 204V में और 210 में। जो अब बाइक लॉन्च हुई है एक्सपल्स 210, ठीक है, उसमें आता है लिक्विड कूल इंजन, और जो पहले वाला एक्सपल्स 200 है उसमें आता था ऑयल कूल्ड इंजन, ठीक है। दोनों के इंजन में बहुत बड़ा फर्क है। अगर 210 ओवरहीट होता है इंजन, भगाते रहते हैं, चलाते रहते हैं, तो इसको लिक्विड कूल इंजन जो सिस्टम दे रखा है वो इसको ठंडा कर देगा, ना ज्यादा गर्म रहने देगा ना ज्यादा ठंडा, तो टेम्परेचर बनाए रखेगा जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी राइड करते टाइम। लेकिन ये चीज 200 में नहीं है, उसमें ऑयल कूल्ड सिस्टम है गाइज। एक्सपल्स 210 में जो है रेडिएटर फैन आता है गाइज, और रेडिएटर लगा होता है। और 204V में रेडिएटर तो आता है लेकिन रेडिएटर फैन नहीं होता। उसमें जो बाइक जो ठंडी होती है, जब ओवर हीट होती है, तो उसको ऑयल से ठंडा किया जाता है। एक बार इस एक्सपल्स 210 को एक बार 360 एंगल में देख लेते हैं गाइज, कैसे लगने वाली है। तो आप देख ही रहे हैं, हेडलाइट की बात की जाए तो राउंड शेप में दी गई है, और पूरा सेटअप जो है LED रहने वाला है। चाहे वो हेडलाइट, चाहे वो टेल लाइट ले लीजिए, इंडिकेटर्स ले लीजिए, पूरा LED दे रखा है, ठीक है। और ग्राफिक्स भी काफ़ी प्यारे लग रहे हैं, चाहे इस तरफ से देखिए चाहे इस तरफ से देखिए। और टायर्स काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं, और स्पोक व्हील देख ही रहे हैं, स्पोक व्हील पड़े हुए हैं, अलॉय स्टिक्स में आते नहीं है। और कंपोनेंट्स भी काफ़ी सही लग रहे हैं, बढ़िया लग रहा है। हैवीनेस लग रही है यहाँ पे काफ़ी ना, इस वाले पोर्शन में। और ये मोनोशॉक देख रहे हैं, ये लगा हुआ है सस्पेंशन, और ये जो है USD फोक सस्पेंशन, ठीक है। और ये फेंडर देख रहे हैं, ये भी बढ़िया लग रहा है, जो ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ तो है ही है, एक ऊपर की तरफ भी है। और अगर ये चीज़ ना हो ऑफ रोड वाली बाइक में तो यार लगती नहीं है ऑफ रोडिंग बाइक, तो ये मुझे बहुत सही चीज़ लगती है ये। और साइलेंसर इसका कुछ इस तरह से दे रखा है, बिल्कुल हाइड है और बढ़िया लग रहा है। और ये ज़्यादातर तब काम आता है जब हम वाटर क्रॉसिंग करते हैं ना। यहाँ पर अगर नीचे दिया होता ना स्ट्रेट, तो थोड़ा अलग लगना था, ये शुरू से यही है, तो ये बढ़िया चीज़ है, ऑफ रोडिंग बाइक में यही होना चाहिए। और ये जो आप फेयरिंग देख रहे हैं ना, ये इसके पीछे हीटर दिया होता है, सॉरी रेडिएटर दिया होता है, रेडिएटर फैन के साथ। अगर ये इंजन ओवर हीट होता है तो वो रेडिएटर फैन जो है ऑन हो जाएगा और इस इंजन को बिल्कुल ठंडा कर देगा। कभी कभार होता है कि यार ऐसी बाइक्स हम काफ़ी चलाते हैं, दौड़ाते हैं, क्योंकि ऑफ रोडिंग बाइक है, भागने के लिए बनी हुई है, तो इंजन ओवर हीट हो जाता है। तो उसको ठंडा करने के लिए यहाँ पे रेडिएटर फैन दिया हुआ है रेडिएटर के साथ, और उसके अंदर ये देखिए यहाँ पर, और उसके अंदर डलता है कूलेंट। तो ये सारी चीज़ जो है, ये सारी टेक्नोलॉजी एक्सपल्स 204V में नहीं आती, उसमें आता है ऑयल कूल्ड इंजन, ठीक है, ऑयल कूल्ड इंजन। रेडिएटर उसमें भी होता है लेकिन उसमें रेडिएटर फैन नहीं होता, उसमें ऑयल ठंडा करता है इंजन को। अब उस प्रोसेस क्या है
वो अलग टेक्नोलॉजी है, ये अलग टेक्नोलॉजी है, ठीक है। तो बाइक कुछ इस तरह से रहने वाला है जो आपको मैंने दिखा दिया 360 एंगल में, और मिरर्स भी ठीक लग रहे हैं, काफ़ी बढ़िया है। विंडशील्ड दे रखी है इसमें, ये टॉप वेरिएंट है गाइस। बस 210 का ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो TFT रहने वाला है, ये देख रहे हैं कितना स्टाइलिश और कितना ब्राइट है यार। सारी चीज़ नज़र आ रही है, इवन कि मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ इस वक्त। सारे इंडिकेटर्स यहाँ पे जितने भी अलर्ट्स हैं सब नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इंडिकेटर, हाई बीम, लो बीम वाली, पेट्रोल, इंजन ऑयल, बाइक का जो ये सेंसर स्टैंड, ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आपको यहाँ। और क्लॉक भी नज़र आ रही है यहाँ पे, घड़ी पहनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसमें सब कुछ डिजिटल नज़र आने वाला है, चाहे वो ओडोमीटर है, स्पीडोमीटर है, ठीक है, ट्रिप मीटर, जो मर्ज़ी आप ले लीजिए। और यहाँ पे ये फ्यूल नज़र आ रहा है गाइस, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन सिस्टम आ रहा है इसमें, मतलब कि आप अपने स्मार्टफोन को इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। जब ये हम कभी मैं शोरूम में विजिट करूंगा तो वहाँ पे जाके चेक करूंगा, तब सारी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जितनी भी चीज़ें हैं वो अनलॉक होंगी मेरे लिए, ठीक है। अभी तो फिलहाल जो स्क्रीन पे है, जो मैं देख पा रहा हूँ, वही मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। तो काफ़ी सारी चीज़ें मिलने वाली है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे देख रहे हैं, यहाँ जहाँ मेरा ये कर्सर घूम रहा है, ये देखिएगा, मैं उठा के दिखाता हूँ। ये यहाँ पे इग्निशन है, बाइक जो है लॉक अनलॉक और ऑन ऑफ यहीं से होगी। बाकी जब शोरूम में बाइक आएगी तो मैं इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है। एक ना मैं आपको फ्री में एडवाइस देता हूँ, ठीक है। अगर आप इस बाइक में इंटरेस्टेड है, चाहे वो 204V या 210, आप ऐसे कीजिए, आप अपने शहर में, जिस शहर में रह रहे हैं ना, वहाँ पे रेंट पे बाइक ज़रूर मिलती होंगी, तो वहाँ जाइए, रेंट कर लीजिए इस बाइक को 2-3 दिन के लिए, जो इसका ओल्ड वर्जन है। क्योंकि अभी नया वाला तो शोरूम में शायद ही आया हो, और अगर आ गया हो तो वेल एंड गुड है। मेरे ख्याल से तो शायद नहीं आया है, अभी भी नहीं है, ये मिड में आएगी 2025 में। तो मैं कह रहा था आप वहाँ जाके 204V को आप ले लीजिए, 3-4 दिन राइड कीजिए उस पर। 2 लाख लगाने से अच्छा तो यार आप 1000-1500 रुपये में पर डे के हिसाब से इसको रेंट पे ले लीजिए, चलाइए, अपनी हाइट चेक कीजिए, ग्राउंड क्लियरेंस चेक कीजिए, इसको चला के देखिए, क्योंकि यही सेम चीज़ आपको 210 वाली में मिलने वाली है, ठीक है। बस फीचर्स और कुछ चीज़ें अपग्रेड है, बाकी जो फील आने वाला वो यही रहने वाला है, ठीक है। तो 2 लाख आपके बच सकते हैं। तो आप 3-4 दिन के लिए या 1-2 दिन के लिए आप ये रेंट पे ले लीजिए इस बाइक को, और एक कहीं प्लान कीजिए राइड, ठीक है। तो आपको ये बाइक अगर अच्छी लगती है तो आप जाइए, नहीं लगती है तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस है, मार्केट में जाइए, कोई भी अच्छी बाइक देखिए अपने अकॉर्डिंग। और मेन तो ये है कि जिनको हाइट को लेकर है, तो वो उनका जो ये प्रॉब्लम है वो सोल्यूशन में चेंज हो जाएगा। आप इसे रेंट पे ले लीजिए इस बाइक को 1-2 दिनों के लिए। आज की जो जनरेशन है ना, उसको खुद को नहीं मालूम कि उनको कौन सी बाइक चाहिए, ठीक है। क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू, मतलब कि यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बाइक्स देखी नहीं, और बस खुद का ड्रीम बना लिया कि भाई यही ड्रीम था मेरा बाइक लेने का और मैं यही लूँगा, जबकि उसका वो ड्रीम उसी वक्त शुरू हुआ है, पहले का ड्रीम नहीं था। तो इस तरह से बाइक मत लीजिए जाकर, क्योंकि ऐसी बाइक्स लिए ना आपको सिर्फ 2-3 महीने की खुशी होगी, या ज़्यादा 6 महीने की, फिर आप बोर हो जाओगे। तो इससे अच्छा आपको कौन सी बाइक सूट करती है, आप कौन सी बाइक चाहते हैं, ठीक है। और मेन आपके जो पैर हैं वो ज़मीन पे लगने चाहिए, वैसी कोई बाइक आप डिसाइड कीजिए पहले, ठीक है। और वाकई में अगर आप ऑफ रोड करना चाहते हैं, एडवेंचर टूरिंग करना चाहते हैं, शौकीन है, जो कि प्लान कर रहे थे काफ़ी टाइम से, तब आप इस बाइक की तरफ जाइए, मैं तो यही कहूँगा।